अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है K92 के स्पोर्ट्स कॉर्नर में। आज हमारे दरमियान मौजूद है एक फुटबॉल की प्लेयर और इसके साथ साथ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है एक वॉलीबॉल की कोच भी और प्लेयर भी रह चुकी हैं और इस वक्त माशाल्लाह खातून पाकिस्तान के अंदर प्राइज अंजाम दे रही है डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के। तो बात करते हैं हमारे दोनों आज के खास मेहमान मेरे सीधे हाथ में मौजूद है अरीबा जलील, जो कि खातून पाकिस्तान की बहुत अच्छी प्लेयर भी है। गुज़िश्ता दिनों फुटबॉल की चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट भी किया। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर इस वक्त सुमेरा जहीर मौजूद है, जो कि खातून पाकिस्तान में डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन भी है। बात करते हैं अपने दोनों मेहमानों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरीबा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि माशाल्लाह कितने टाइम से आप फुटबॉल खेलते हुए आ रही हैं, फुटबॉल खेलते हुए आ रही हैं, और कैसा लगता है जब आप खेलने के लिए ग्राउंड के अंदर उतरती हैं? पहले तो मैं फर्स्ट ईयर से खेलते हुए आ रही हूँ। अपना फुटबॉल स्टार्ट करा था फर्स्ट ईयर से और अब सेकंड ईयर में भी खेल रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है, मजा भी आता है। और फिलहाल तो गोलकीपर है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कर लेते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि गोलकीपर के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि डिफेंस लाइन अगर काम ना करे। तो क्या लगता है आपको, जो गुज़िश्ता चैंपियनशिप हुई, यकीनन दोनों जाने से गोल नहीं हो रहे थे, यहाँ तो अटैकर अच्छा अटैक नहीं कर रहे थे, यहाँ तो आप लोगों की ज्यादा एफर्ट थी, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? दोनों ही था, मतलब हम लोग पे भी ज्यादा प्रेशर हम लोग पे भी था, उन लोग पे भी था, लेकिन एंड टाइम पे हुआ था कि टॉस पे उन्होंने फैसला कर लिया, जिसकी वजह से हम लोग फिर थर्ड पोजीशन। चलिए यकीनन फुटबॉल के हवाले से भी बात करेंगे। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर एक वक्त मिस सुमेरा जहीर साहब साहिबा, जो कि काफी टाइम से वॉलीबॉल की कोचिंग भी कर रही हैं और खुद भी प्लेयर रह चुकी हैं। मिस ये बताइएगा कि कैसा लगता है इस वक्त आप खातून पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने फराइज अंजाम दे रही है, किस तरह से खिलाड़ियों को जब आप ट्रेन कर रहे होते हैं लगता है कि इनमें से बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेशनल लेवल पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं नेशनल लेवल पे। मतलब आप बच्चे के एफर्ट को देखकर अंदाजा कर सकते हो कि बच्चा जो है आपका वो नेशनल लेवल पे जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि हर बच्चे की अपनी क्वालिटी होती है। जैसे कि ये अरीबा है, इसका तो है मुझे यकीन कि इंशाल्लाह अपने करियर को रखे कंटिन्यू तो ये जा सकती है नेशनल लेवल पे। जी जी। जिस तरह से वॉलीबॉल के हवाले से अगर बात करूं कि आपने खुद भी खेला, कोचिंग भी करती हैं, क्या देखती हैं वॉलीबॉल के, क्या स्कोप है खवातीन के लिए पाकिस्तान में? तो ये पाकिस्तान में वॉली फेडरेशन अगर चाहे तो बहुत अच्छा स्कोप बन सकता है, लेकिन उस लेवल पे अभी स्कोप है नहीं। चाहने से मुराद लेकिन कॉलेज लेवल में बहुत अच्छा जाता है वॉली। यकीनन स्कूल बच्चियां लेवल पे बहुत पहले। पसंद करती हैं वॉली को और मेरे हिसाब से इसको आगे जाना चाहिए। अच्छा, गुज़िश्ता अगर आप आज से 10 साल पहले देखते हैं वॉलीबॉल की बकायदा टीमें हुआ करती थी, यकीनन आपने भी उस टाइम में यकीनन पार्टिसिपेट किया होगा, करवाया होगा। अब बहुत कम रुझान नजर आता है वॉलीबॉल की तरफ खिलाड़ियों का। हाँ ये है। पहले मतलब हम जिस दौर में खेलते थे उस दौर में वॉली वाकई बहुत था। हम लोगों ने बाकायदा वॉली एक क्रेज की हैसियत, मतलब कहते हैं ना कि पागलपन होता है जिसमें, उस लेवल पे था, लेकिन अब वो चीज नजर नहीं आती है। ऐसा क्यों? ऐसा मुझे समझ नहीं आता कि बाकी गेम्स में शायद डाइवर्ट हो गए हैं लोग, इसीलिए उसकी वजह से कि एक टाइम पे, उस टाइम जब हम खेलते थे तो फुटबॉल इतनी लड़कियों में नहीं थी। अब फुटबॉल आ चुकी है तो आधी लड़की यहाँ आधी वहां, तो फिर उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बच्चियां भी हो जाती हैं और डीपीज भी हो जाते हैं, तो हर चीज को देना पड़ता है। यकीनन जिस तरह से आपने बात की कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल की तरफ भी जाते हैं, क्रिकेट की तरफ भी जाते हैं, अरीबा क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ फुटबॉल पे फोकस है और भी गेम खेलती हैं? नहीं, पहला फोकस मेरा क्रिकेट पर है, उसके बाद फुटबॉल पर है। अच्छा, मतलब सेकंड प्रायोरिटी आपकी फुटबॉल? जी। तो अब मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है कि आज आपको बहुत से लोग इस वक्त देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, कैसा लगता है जिस वक्त आप इन ग्राउंड के अंदर इन होती हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं? जी जी। ट्रेनिंग का क्या तरीकेकार होता है? यकीनन इस वक्त आपकी कोच भी मौजूद है जो खातून पाकिस्तान के अंदर आपको ट्रेन भी करती हैं, और स्पोर्ट्स फॉर लाइफ के तहत गुज़िश्ता आपने एक इवेंट भी खेला और यकीनन उस इवेंट के अंदर आपकी अच्छी काबिशें थी। टीम शायद नहीं जीत सकी, लेकिन आप लोगों की, आपकी पूरी टीम की काफी एफर्ट थी। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? एफर्ट सबने करी थी, और जैसे स्पोर्ट्स ऑफ लाइफ है, इन्होंने भी बहुत अच्छा गाइड करा हम लोग को। इवेंट्स हमारे मेहमान बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने कराए, हमारे कॉलेज आए, हमें ट्रेनिंग करवाई, सब बहुत अच्छा था, इवेंट भी बहुत अच्छा था। अच्छा तो था। अब ये बताएं कि ट्रेनिंग कितनी होती है आपकी? ट्रेनिंग अच्छी बताएं, डेली बेस पे ट्रेनिंग होती है, वीकली ट्रेनिंग होती है, क्या तरीके? डेली बेस पे ट्रेनिंग होती है और सब आते हैं, कोचेस भी आते हैं, मिस भी होती हैं और स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो इसमें फिर यही होता है कि सीरियस ट्रेनिंग भी होती है। और अच्छा, आपने जिस तरह बताया कि आप साथ साथ क्रिकेट भी खेलती हैं, क्रिकेट में क्या है वैसे तो जी ऑलराउंडर हूँ, लेकिन फर्स्ट मेरा बॉलिंग है। इस तरह से बात की हमने फुटबॉल के हवाले से भी, क्रिकेट के हवाले से भी। मिस आप ये बताइएगा कि यकीनन आप जेपी के हैसियत से माशाल्लाह काम कर रही हैं, पूरे साल के अंदर कितने इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं अगर देखा जाए कॉलेज लेवल पर?
कॉलेज लेवल पे इंटर बोर्ड के इवेंट्स भी होते हैं और इंटर कॉलेजिएट भी होते हैं। उसके अलावा हर कॉलेज अपने अपने लेवल पे जो है कोई ना कोई इवेंट रखता रहता है। जैसे कि किसी कॉलेज ने फोर्टसोल, जैसे अभी आपका कॉलेज ने फोर्टसोल का इवेंट करवाया था ऑर्गेनाइज, तो इंशाल्लाह आगे हमारा कॉलेज जो है वो क्रिकेट को कर रहा है, तो भी स्पोर्ट्स फॉर लाइफ वालों की हेल्प से ही कर रहे हैं कोलिब्रेशन से। और उसके अलावा किसी और कॉलेज को जो सही लगे, कोई बैडमिंटन अरेंज करता है, कोई टेबल टेनिस को ले आता है, मतलब अलग अलग होते रहता है। ये तो एक खुले इवेंट्स है, लेकिन जो इंटर कॉलेजिएट होते हैं और इंटर बोर्ड के होते हैं वो अलग, वो साल में एक एक बार होते ही होते हैं। ये बताइएगा कि गुज़िश्ता कितने साल से आप खातून पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विस कर रहे हैं? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर अब तक के कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं लेकर जा सकती, लेकिन बैक पे काफी ऐसे हैं। जैसे अभी हमारी राफिया जो है वो गई थी इसमें एशिया कप में, एशियन चैंपियनशिप में गई थी और माशाल्लाह से 3rd पोजीशन लेकर आई हूँ। और उसमें भी स्पोर्ट्स फॉर लाइफ वालों का मैं बहुत थैंक्स करूंगी कि उन्होंने जो है हमें काफी सपोर्ट किया। क्या लगता है कि यहाँ पर खिलाड़ी हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, क्या उनको ऑफेंसिव सतह पर उस तरह से कोचिंग बेहतर नहीं है या क्या पीछे? यही वजह है कि उनको ऊपर फेडरेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वो सपोर्ट, वो लेवल नहीं मिलता है जिससे वो अपनी लाइन को आगे लेके चल सके। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं, ये बताइएगा कि अरीबा और आप कॉलेज लेवल पे लेकिन पढ़ भी रही हैं और मेहनत भी कर रही हैं, दोनों चीजों को लेके चलना कंटेंट कैसा लगता है? बहुत मुश्किल है, पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है और फिर गेम्स भी हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी वालिदैन की डांट पड़ती नहीं, पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं है, कभी ऐसा होता है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि सबसे ज्यादा खुशी आपको कब महसूस हुई जब आपने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया? जीतने पे जीतने पे लोगों को बताया कि हाँ जी जी बहुत ज्यादा, बाद में फोटो आई है, वीडियो आई है, जी जी ऐसा हुआ? जी। अच्छा, ये बताएं कि क्या लगता है कि आने वाले वक्त में फुटबॉल को कैसा देखती हैं आप? पहले तो ये कि फुटबॉल का लड़कियों का जहाँ तक देखा जाए तो उसमें लड़कियों का तो स्पोर्ट नहीं होगा ना इतना, लड़कियों का इतना नहीं है, लेकिन क्रिकेट का देखा जाए तो क्रिकेट का है। तो मतलब अगर आपको चांस मिले तो आप किसके लिए ज्यादा एफर्ट करेंगे? क्रिकेट के लिए ज्यादा एफर्ट करेंगे। चलें जुड़े मिस, आपकी तरफ आते हैं थोड़ा सा। यकीनन जिस तरह से एफर्ट हो रही है कॉलेज लेवल पर, क्या वाकई उस तरह से चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होती है जैसे आज से कुछ टाइम पहले हुआ करती थी? जिस तरह खिलाड़ी निकलते थे, नजर आता था कि हाँ ये कॉलेज लेवल के टीम है, कॉलेज लेवल पाकिस्तान लेवल पर जाकर पार्टिसिपेट करती थी अमूमन। क्या कहना चाहेंगे कि वाकई अब मेहनत होती है या फिर एक आखिरी कार्रवाइयां रह गई? नहीं, वो मेहनत, वो चीज, वो एफर्ट्स अब नहीं है जो पहले थे। अब उस लेवल पे नहीं है, लेकिन है, ऐसा भी नहीं है। उसी बीच में कोई 5, 8, 1, 2 ऐसी लड़कियां निकल आती हैं, लेकिन मैं लेवल वो नहीं कहूंगी जो एक टाइम पे पहले होता था। एक क्रेज होता था स्पोर्ट्स का, अब वो चीज नहीं है, रुझान कम हो गया है। मैं ये हमारे चैनल के तवज्जो से क्या पैगाम देना चाहेंगे उन तमाम अपने स्टूडेंट्स को जो आपके पास मेहनत करती हैं? यकीनन आपकी भी काफी एफर्ट है, किसी भी उस्ताद की बहुत मेहनत होती है कि वो अपने खिलाड़ी को इंटरनेशनल लेवल पर और कामयाब देखें। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन तमाम खिलाड़ियों? मैं खिलाड़ियों को तो पैगाम देना चाहूंगी कि वो आए और अपने एफर्ट्स करें और बाकायदा वो अपने स्पोर्ट्स को टाइम दें। लेकिन मेरा पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी ये है कि वो अपने बच्चों को उतनी सपोर्ट दें जितनी वो चाहते हैं और जितनी वो डिजर्व करते हैं। तो ये अक्सर ये होता है कि बच्चा इंटरेस्टेड होता है लेकिन पेरेंट की वो सपोर्ट नहीं आती है, और फिर कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज में बच्चा स्पोर्ट्स कर रहा होता है तो सब्जेक्ट टीचर उनको पकड़ के कहती है कि आप तो सारा दिन खेलते हो, आप पढ़ाई नहीं करते हो। तो उस चीज को मेरे हिसाब से सबको मिलके चलना चाहिए, तभी एक बच्चा कामयाब होता है। यकीनन एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरी है। एक कामयाब माशरा बन सकता है। जी अरीबा, क्या कहना चाहेंगी कि उन तमाम खिलाड़ियों को, उन तमाम अपने दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगी जिन्होंने कभी आपको रोका भी हो स्पोर्ट्स से, या जो चाहते हैं कि आप जो है सक्सेसफुल हो? सब चाहते हैं कि दोस्तों वगैरह, रोकता तो कोई नहीं है। अच्छा। लेकिन बस ये होता है कि पढ़ाई पे भी अपना फोकस करना पड़ता है, वरना फिर जैसे हैं आपका एक पेरेंट्स। एम क्या है? आप हर एक का कोई ना कोई एक एम होता है कि मैंने इस लेवल पर जाना है, आपका क्या है? मैं इंटरनेशनल है कि मेरा, मैं क्रिकेट में जाऊंगी लेकिन साथ साथ पढ़ाई को भी लेकर चलूंगी अपने। अच्छा, कभी दोनों चीजें एक साथ आ गई तो दोनों में से किसको चूज करेंगे? ये मुश्किल है। अच्छा, ये सवाल मुश्किल है। यकीनन जितने भी हमारे असातिज़ा हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, वालिदैन भी चाहते हैं। यकीनन वो टीचर जो मेहनत करते हैं ग्राउंड के अंदर, सबकी ग्रुप के अंदर, गुज़िश्ता दिनों जो स्पोर्ट्स फॉर लाइफ के तहत एक चैंपियनशिप हुई
यकीनन बहुत टफ थी उन तमाम खिलाड़ियों के लिए। लीग बेस पर एक ही दिन के अंदर तमाम मैचेस हुए, यकीनन बहुत अच्छी एफर्ट थी। लेकिन ये तमाम चीजें खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने के लिए की जाती हैं। तो चलते हैं ब्रेक की जाने, जब वापस आएंगे तो नए मेहमान के साथ